होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, निखिल को ना दो, ना दो, ना दो, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मेरे को तो कोई आए होने लग नहीं। मेरा नाम सुमेर है, गांव भोड़ी है। आज क्या समस्या होगी जो आज धरना दे रहे हो? सब धंधो तो हैं जमे कि मेरा लड़को खत्म हो गया। जो प्रिंसिपल को लड़को है, एक सुभाष नाम है, कृष्ण नाम है को, एक को आशीष नाम है। ये दोनों आए और बोले कि बच्चा तो खेल लेगा, ये मुझे ध्यान रख लेगा, आप काम करो। मैं काम कर रहा था, मेरी लुगाई काम कर रही थी। मेरे लड़कों को ध्यान में रख रहा हूँ, तुम काम करो। मैं काम कर चुका और फिर मेरा लड़का नहीं दिखा। लड़के को धमकी मारी गई, जो बच्चा था उसका कालजा हल गया और वो इधर भाग गए। वो मेरे को तो पता नहीं कब पानी में डूबा कब नहीं डूबा। फिर भी मैं देखा तो मेरा बच्चा मेरी लुगाई तो मेरे लुगाई मेरे को बात की तो लुगाई ने देखा तो मैं कहा लड़का का है। मुन्ने ने कहा इधर ही खेलता उसी पर मेरा डाउट मैं देखने लगा, निखिल करने लगा, दिखा नहीं। तो फिर मैं इधर चारों मेर घुमा, पानी के अंदर देखा तो चप्पल तैर रही थी। वहाँ उस पानी में छलांग लगा दी तो बच्चा अंदर था। तो मेरे को कोई मुनीम भी और उसका करसन भी, वो दोनों साथ में थे। वो उनको उठाने की हिम्मत नहीं रही। सुभाष तो बैठे रही बैठ को और वो कोई देख के कार्रवाई करी को ना पाई। मिस्त्री भाग रहा है, मिस्त्री वो देखियो जना बच्चा ऊपर लटकायो जितनी देर सांस आ, जब तक वो 15-10 मिनट सांस ले तब तक बैठा रही। कोई भी को नहीं आ रही। तो प्रशासन को नहीं था? प्रशासन कोई को नहीं आ रही हो। सब नेता नांगड़ा की बात करें, कोई नेता को नाम ले रहे, कोई मन नेता नाता हूँ क्यों गुन में मन कुछ भी गुन चाहिए नेता नाता हूँ। मन कोई नेता और चाहिए मत आओ। मेरे समाज के ऐसी एसटी के लोग हैं, वो मेरे को सहयोग दे। मेरे से नेता नांगड़ा से कोई भी मतलब नहीं है। आज मेरा लड़का 5 साल का गया तो मैं क्या करूँ? मेरी क्या जिंदगी है? मेरे एक लड़का एक लड़की है। लुगाई का भी ऑपरेशन कराया हुआ है। मैं क्या करूँगा क्या ना करूँगा? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। कोई आता है लेकिन नेता आता है तो वो कहता है वो तेरा राज है, वो कहता मेरा राज है। तो अब की मांग है थारी जी? मन तो बस कुछ चाहे मेरा लड़का मन मांग है, ये मेरा लड़को चाहिए। मन बदला में लड़को चाहिए, चाहे मुनीम जो चाहे करसन जो। हाँ जी ठीक है सर। जिस बाप ने बेटा खोया है, जिस माँ ने अपना बेटा खोया, जिस बहन ने अपना भाई खोया है, एक छोटा सा बच्चा है। लेकिन ये अपने 2 गवर्नमेंट चलती है यहाँ, हर 5 साल में जो परिवर्तन होती है, कांग्रेस की आती है और बीजेपी की आती है। अपने को चाहिए सिर्फ न्याय। इस तरीके गवर्नमेंट की कोई और चुनाव हो तो है नहीं। तो भी आपने एक बात तो सुनी होगी कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है। कांग्रेस बीजेपी का तो वो मुखड़ा है। तो भी हकीकत है, मैंने जयपुर में जाके देखी है ये चीज़। 6 साल से जयपुर जाके रहता हूँ। कांग्रेस और बीजेपी वसुंधरा का वो दोनों का आमने सामने बंगला है और उसी पे मैंने देखा कि सामने वाली खिड़की में चांद सा मुखड़ा है। अपने को राजनीतिक तरीके कोई करनी नहीं है। अपने को चाहिए सिर्फ न्याय। यहाँ कोई भी नेता है या कोई मंत्री है, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। अपने को एक ही बात दिमाग में रखनी है कि हमको सिर्फ न्याय चाहिए, क्योंकि परिवार का दुख मैं खुद भुगत होगी उस चीज़ का। मैंने भी परिवार का सदस्य खोए हैं, उसके बाद में मैं जाना स्टार्ट किया। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी है, कोई मंत्री है तो कोई नेता है, अपने को एक ही बात रखनी है कि हमको सिर्फ न्याय चाहिए, न्याय चाहिए और बस इस जरिए में बैठ के कोई राजनीति ना करे। सब इसमें कल जब ये घटना हुई आपने भी कवर करा था, मेरे पहुंचने से पहले आप वहाँ कॉलेज में भी गए थे। उनका जो रवैया था, ठीक है घटना हो गई और उसके बाद में परिवारजन जब उनके वहाँ जाते हैं, एक उम्मीद लेके जाते हैं और उसके बाद में उनको इस हिसाब से धकाला जाता है। हमें कोई इस बातों के मूंछ का बाल थोड़ी बना रहे हैं। इतना ही है कि नुकसान हो गया, उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। एक गरीब परिवार की मदद तो कर ही सकते हैं, नहीं कर सकते क्या? अगर वो भी नहीं कर सकते तो प्रशासन इनको इंसाफ दिलाए। और अगर ये प्रशासन ये सोच रहा है कि ये पहले मंत्री थे अब विधायक बन गए, मुख्यमंत्री के पास इनकी चल नहीं रही, तो ये गलतफहमी निकाल देना, सब निकाल देना। राज में नहीं थे, चाहे राज में रहे चाहे नहीं रहे, लड़ते रहेंगे। कहाँ दिक्कत आ रही है? चाहे लोग थाने का घेराव करना पड़े, चाहे कलेक्ट्रेट पे जाना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री आवास जाना पड़े, दिक्कत कहाँ आ रही है? अभी मेरा एक सवाल और
जब घटना हुई थी? घटना हुई उस टाइम पे मैं कॉलेज में था। सुभाष जी का मेरे पास कॉल आया कि ऐसी ऐसी बात होगी है, मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, तुम जल्दी आओ। और सुभाष जी कौन है? सुभाष जी जो काम की देख रेख करते हैं जी कॉलेज के वो यहाँ से दूरी भी बता दे। काम कहाँ चल रहा था? जो कॉलेज है कॉलेज से यहाँ से कितनी दूरी पे है वो काम? 3-3 किलोमीटर की दूरी पे है जी, बलानी जोड़ी के पास में वहाँ पे काम कर रहे वहाँ थे। पे काम करके फिर यहाँ से मैं और जो साहब जी का छोटा लड़का है मैंने उसको कॉल किया कि ऐसी ऐसी बात हो गई, आप आइए। तो गाड़ी लेके वो तुरंत मेरे साथ निकल गई। मैं स्कूटी पे था और ये गाड़ी के अंदर थे। जी, और वहाँ से हम लेके आए बच्चे को। वहाँ से लेके कहाँ गया? हॉस्पिटल के अंदर गए। हॉस्पिटल के बच्चे को आप वहाँ पहुँचे काम पे, तो वो बच्चा कहाँ था उस टाइम? चाहे उस जो राकेश था ना यहाँ पे बैठा था वो गोदी में ले रहा था उसको। अच्छा, पानी में से निकाल लिया था उनको? पानी में से निकाल लिया था। फिर मैं और साहब जी का लड़का ये सब लेके गए वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर। डॉक्टर ने जैसे हाथ पकड़े देखा उसका। कितने लोग थे आप हॉस्पिटल? 5 लोग थे, 5-6 लोग थे। उस टाइम हाथ पकड़े देखा तो बोलते यहाँ पे क्यों लाए उसके बच्चे, ये तो मेरे काफी टाइम। आपके साथ उस टाइम गए थे तो बच्चे के माता पिताजी नहीं थे? नहीं थे, नहीं माँ थी उसकी माँ थी और हमारे साथ जो काम कर रहे थे वो लड़के थे। और उसका पापा था, वो छोटे बच्ची ने वो उसके लिए रुका हुआ था। वो पीछे से आए थे मोटरसाइकिल पे। फिर डॉक्टर को आपने दिखाया क्या काम? डॉक्टर ने कहा यहाँ पे क्यों लेके आए उसको, ये तो मेरे काफी टाइम लगा उसको, घर पे ले दो। जी, फिर हम घर पे लेके एम्बुलेंस करके घर पे लेके। एम्बुलेंस में वापस आप उनके घर पे कौन कौन गए थे? मैं था, सुभाष था, राकेश था, साहब जी का लड़का था और 1-2 बंदे और थे, सेटरिंग वाले थे। बच्चे के माता पिताजी नहीं थे? वहाँ पे थे, साथ में थे। अब तीनों गाड़ी साथ में थे, एम्बुलेंस, हमारी गाड़ी और मोटरसाइकिल, जी, तीनों साथ में थे। अच्छा, साथ ही गए थे। फिर आप उनके घर पे गए? हाँ, उनके घर पे गए। वहाँ कौन मिला आपको? उनकी मम्मी थी, जो जब मजदूर काम कर रहा था उसकी मम्मी थी, एक उसकी सिस्टर थी, ये थे। और फिर जब साथ में ये लोग पहुंच गए, मम्मी पापा उसकी डेथ होती बच्चे की जी, वो पहुंच गए। तो उसका एम्बुलेंस से बच्चा निकाला और उनको दिया। किनको दिया आपने बच्चा? पापा को, उसके पापा को। अच्छा, फिर बच्चा देके वापस आ गया? हाँ, फिर वहाँ वापस आ गए। तब तक वहाँ कोई घटना घटी वापस? नहीं, कोई घटना नहीं घटी वहाँ पे। वो लोग संतुष्ट थे? बच्चा कोई घटना नहीं घटी, कोई बात नहीं हुई। ये धरना प्रदर्शन की बातें बाद में हुई है? ये बाद में हुई है। ये ताला तोड़ना, ये सब आरोप लगाने सब बाद में हुआ। वो बोल रहे हैं कि बच्चा दूसरे मकान का ताला तोड़ के वहाँ रखा गया था। नहीं सर, अनजान जगह कैसे ताला तोड़ देंगे लोग, ये बताइए। किसी को जानते नहीं है, आप हमारे घर पे जाकर ताला तोड़ देंगे दिन में? कोई नहीं तोड़ते। ये सब अफवाह है, फालतू बातें। फालतू बात। जी। कॉलेज कैंपस में ऐसा कोई भी कार्य नहीं हुआ। कॉलेज की चारदीवारी से अंदर कोई भी ऐसा घटना नहीं घटी है। कॉलेज पूर्णतया सेफ है। कॉलेज से 3 किलोमीटर दूर बल्लानी जोड़ी के पास ही आके वाली पहाड़ी के पास में कोई काम चल रहा था, वहाँ पर यह घटना घटी है, जिसमें कॉलेज का नाम साथ में जोड़ा जा रहा है। सर, ये बोल रहे हैं कि वहाँ से जब बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल के बाद बच्चे की माताजी को और बच्चे के पिताजी को हॉस्पिटल छोड़ गए और घर पे बच्चा ले गए। वो सुमेर के घर पे बच्चा को ले गए और वहाँ पे उनके घर पे मतलब ताला लगा हुआ था और वहाँ उन बच्चे को डाल के वो आ गए, ऐसा आरोप भी लगा रहे हैं। सर, ऐसा आरोप लगा रहे हैं जो पूर्णतया गलत है। मैं 13 तारीख से लगातार मुकुंदगढ़ आश्रम में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में यज्ञ का पाठ जो चल रहे हैं उसके अंदर मैं शरीक हूँ। मैं सुबह 8 बजे जाता हूँ, रात को 8 बजे मैं लगभग आता हूँ। लेकिन मेरे को ये सूचना लगभग मिली थी, उस समय मैं यज्ञ में बैठा हुआ था। मैं जैसे ही 12:30 बजे के लगभग फ्री होकर के और मैंने जब फ़ोन पर बात की तो मुझे जानकारी का पता लगा था। लेकिन जो साथ में जो लोग गए थे उसमें हॉस्पिटल में गए थे तो उसमें भी तीन लोग मोटरसाइकिल पर गए थे, अलग अलग मोटरसाइकिल पर जी। और एक कॉलेज से गाड़ी मंगवा करके उसके अंदर भी कुछ लोग हॉस्पिटल तक पहुंचे थे। और जैसे बच्चे को जब कॉलेज से गाड़ी गई थी तो उससे पहले बच्चे को हॉस्पिटल में ले जा चुके थे। और जब हॉस्पिटल में जब लेबर बच्चों को लेकर के गई थी उसके अंदर उसका पिताजी भी साथ में था और 2-3 लेबर वाले साथ में थे। जब डॉक्टर के साथ में ये बात रखी गई कि साहब आप बच्चे को देखिए, तो डॉक्टर ने देख करके ये कहा कि ये कम से कम 1 घंटे पुराना मामला हो चुका है, इसलिए इसका कोई व्यवधान नहीं है, अभी कोई समाधान नहीं है। बच्चा पूर्णतया 1 घंटे पहले खत्म हो चुका है, इसलिए आप इनको घर पर ले जाइए। घर पर ले जाने के लिए वहाँ से एम्बुलेंस किराए की है और उसके मम्मी और पापा को और वो लेबर वगैरह सब एक गाड़ी में, कुछ लेबर के लोग। और सर, वो आरोप लगा रहे हैं कि उनकी जो मम्मी थी बच्चे की, उनका मोबाइल भी उन्होंने मतलब अपने पास रख लिया। नहीं, ऐसी स्थिति जब हो जाती है सर तो मोबाइल और उसके टिप्पण वगैरह वहाँ पर जहाँ पर काम चल रहा था वहीं पर वो छोड़ के आ गई थी। जो हॉस्पिटल से जाने के बाद में वापस वहां पर काम पर गाड़ी लेकर के गए और वहां से उस बच्ची को साथ में लेकर के आए। वहां पर एक छोटी बच्ची जो झूलने में झूल रही थी उसको लेने के लिए वो गए थे और वो उनका मोबाइल वगैरह वो भी लेने के लिए गए थे। तो वो सारा सामान जो उनका था, टिप्पण, मोबाइल वगैरह, वो सब गाड़ी में रख करके लेके आए थे।
और जो बच्ची थी उसके लिए उसका पापा वहां पर ग्राउंड में उतर गए। उन्होंने ये कहा साहब बच्ची को, मेरी मोटरसाइकिल खड़ी है तो मैं बच्ची को मैं खुद लेकर के आता हूँ। उसके पापा मोटरसाइकिल लेकर के एम्बुलेंस और गाड़ी के आगे आगे चले और वो घर तक उनको साथ में लेकर के गए हैं। घर पर जाने के बाद में वहां पर 4-5 लोग उनको और मिले हैं। बच्ची उनको जो डेड बॉडी थी वो उनके पापा को खुद को सुपुर्द की है और उनके मम्मी उनके साथ में है। वो आरोप लगा रहे हैं कि मेरे भाई का मकान बंद था, उनके ताले तोड़े नहीं, बिल्कुल गलत बात है। तोड़कर वहां पे इस डेड बॉडी को रखा, पूर्णतया गलत बात है। जितनी भी लेबर गई थी वो न तो उनके घर को जानती थी, न वो पहले कभी वहां पर गई हुई थी, न वो यहाँ की है, न बुड़की गांव से उसमें से एक भी व्यक्ति नहीं था। तो उनके घर पर वो कैसे जाएंगे, कैसे उनका ताला तोड़ेंगे? वो सब जो लेबर थी वो सारी बाहर की थी, कोई पाली से थी, कोई बांसवाड़ा से थी, कोई यहाँ से दूर थी। तो वो लोग इनको जानते ही नहीं थे कि बुड़की गांव है कहाँ पर, कौन सी गली में इनका घर है और कौन से मकान का वो ताला तोड़ेंगे। उनके पापा मोटरसाइकिल लेकर के आगे गए हैं और उन्होंने ये कहा कि ये मेरा घर है। तो वहां पर एम्बुलेंस जाकर के खड़ी हुई है, मोहल्ले वाले भी 10-20 लोग इकट्ठे हुए हैं वहां पर, एम्बुलेंस गई है तो, और वहां पर गाड़ी में से वो 10-20 लोग, 10-12 लोग यहाँ से भी गए हैं। उनको बच्चा जो खत्म हो गया था उनको सपोर्ट करने के बाद में वो आराम से 15-20 मिनट रुक करके फिर वापस आए हैं। उनका मोबाइल था, उनका टिफिन था, उनके कोई कपड़े थे छोटे मोटे, वो झूले थे उनके बच्ची के, वो सब उनको सपोर्ट करके उसके बाद में वापस आए हैं। सर फिर आरोप लगाया जा रहा है कि हमको, जब हम धरना प्रदर्शन देकर हॉस्पिटल में बैठे थे तो हमें चेतावनी दी जा रही है, धमकी दी जा रही है कि ये धरना उठा लो वरना अच्छा नहीं होगा, ऐसा कुछ कॉलेज की ओर से दी गई? सर आजकल ऐसा इंटरमीडिया ऐसा है, आजकल जो मोबाइल फैसिलिटी ऐसी है कि उसके ऊपर मेरा एक वर्ड भी अगर ये हो जाए कि मैंने किसी से बात की है या मेरी कॉलेज की तरफ से किसी ने बात की है तो जो मर्जी आए उसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ जी। जितना भी आरोप लगाए जाए उस सब के लिए मैं खुद जिम्मेवार होता हूँ उसके लिए, अगर किसी भी प्रकार की ऐसी कोई बात है जी। सर मैं कॉलेज की तरफ से ऐसा कोई आरोप लगाया गया है, मेरे भी कॉलेज को और कॉलेज के परिवार को भी उसके प्रति सहानुभूति है, लेकिन हमारा उसमें कोई रोल नहीं है क्योंकि वो कॉलेज कैंपस से 3 किलोमीटर दूरी पर घटना घटी है जी। सर वो गरीब परिवार था, आपकी कॉलेज में ही काम चल रहा था, आप उन परिवार के लिए कुछ सहायता के लिए कुछ घोषणा यहाँ पे करें? मैं सर ये कह रहा था कि मेरे से जो भी आपसे, मेरे से समाज, परिवार, गांव, मेरे से जो भी कोई उम्मीद कर रहा है तो वो मैं उसको देने के लिए तैयार था, लेकिन उनकी डिमांड ऐसी थी जिसको मेरा पूर्ति करना मेरे लिए संभव नहीं था जी। अभी क्या संदेश देंगे सर आपने? मैं ये संदेश देता हूँ कि साहब की जो भी घटना घटी उसके लिए मैं उनको हृदय से और उनका ये कहता हूँ कि उसको श्रद्धांजलि देता हूँ, ईश्वर उनको आत्मा को शांति दे और उसके दुख की घड़ी में उनके मैं साथ में हूँ और हमेशा उनके साथ में रहूंगा। लेकिन कॉलेज पर जो आक्षेप जो लगाए जा रहे हैं वो पूर्णतया गलत है, निराधार है, इनका कोई रोल नहीं होना चाहिए जी। धन्यवाद।